परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। भगवत स्वरूप भक्त वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमने जो इस अष्टम अध्याय में जो सीखा, उसका एक मूल जो सिद्धांत वह यह था कि अंतिम क्षणों में व्यक्ति जो सोचता है वैसी उसकी गति होती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये तद्भाव भावितः शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। उस भाव में भावित हो जाते हैं हम। किसी एक वस्तु या व्यक्ति में बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। ये भाव विभोर हो जाना शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति सारा जीवन सांसारिक वस्तुओं में वो भाव विभोर अगर हो जाए, उसी की चिंतन करता है और उसकी सारी भावनाएं वहीं पर फंसी हुई है, अंत क्षण में, अंतिम क्षणों में वही फिर उसके मन में भी उभरेगा। अभी कोई अगर ईश्वर में अगर भाव विभोर हो जाए तो सिद्धांत वही है, तब ईश्वर चिंतन, ईश्वर स्मरण ही अंतिम क्षणों में ये उस व्यक्ति के लिए होगा। तो तद्भाव भावित, उस भाव में भावित हो जाना। किस भाव में भावित हो जाना? संसार के भाव में भावित होना या ईश्वर के भाव में भावित होना? दैट इज द क्वेश्चन। अभी संसार के भाव में भावित हम तब होंगे जब हमने कभी ये संसार क्या है इसका हमने खोज किया नहीं। जब तक व्यक्ति को लगता है कि ये संसार अपने आप में सत्य है, और जब तक व्यक्ति को लगता है कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तब तक हम संसार में ही भावित हो जाएंगे और कोई विकल्प नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं इस बात को। जब तक व्यक्ति को लगता है, आपको लगता है या मुझे लगता है कि संसार सत्य है, नंबर वन, और फिर संसार के वस्तुओं को प्राप्त करके या संसार के व्यक्तियों से जुड़ जा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी होने की आशा ये बहुत ही प्रबल है। जीव जो है सुख चाहता है। कोई भी जो जीव है दुखी होना नहीं चाहता। कोई है इस सभा में कि जो दुखी होना चाहता है? कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। प्रत्येक जीव जंतु जो है वो आनंद के प्राप्ति के लिए ही लगा हुआ है। लेकिन विडंबना यह है
कि जीव यह जानता नहीं है कि आनंद की खोज कहां करनी है। वो सुख की खोज ऐसे जगह पर कर रहा है जहां पर उसको सुख मिलने वाला ही नहीं है। ये बात है। हम सारा जीवन जिस दिशा में बिल्कुल आंख बंद करके घोड़े की तरह हम दौड़ रहे हैं ना, कि इसको प्राप्त करने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, उससे संबंध बनाने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, यह मिल जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। यह जो हमारी जो चिंता धारणा है, इस दिशा में आप दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, कभी व्यक्ति सुखी नहीं होता, जीवन खत्म हो जाता। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी अति सुंदर ढंग से कहते हैं, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये आशा पिंड जो है ना, ये खत्म नहीं होता। जीवन खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी जो आशा जो है, यह खत्म नहीं होता। मन में आशा ही है, हम आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब समय हम एक प्रतीक्षा में जी रहे हैं, जैसे कि कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाती है। तो ये तब होता है जब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है, यह मुझे सुखी बनाएगा, एक। और दूसरा है, ये अपने आप में सत्य है। मनुष्य का मन ऐसा है कि वो जिस चीज को सत्य मानेगा, उसी के पीछे पीछे मन जाएगा। जिस चीज के प्रति आपकी सत्यत्व बुद्धि होगी, आप मन उसमें से हटा नहीं पाओगे। ये प्रोफाउंड साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है। मन का यह स्वभाव है, जिस चीज को सत्य मान करके चलता है, वो उसी से चिपकता है। मैं दोबारा कहता हूं, ये बहुत ही गहन गंभीर मनोविज्ञान है। जिस चीज को मन सत्य मान लेगा, फिर उसी से चिपकेगा वो, क्योंकि उसके लिए वो तो सत्य है। ये सब विचारणीय है। अब प्रश्न ये है कि ये जो चीज हमको सामने दिखाई दे रहा है, जिसको मैं जीव और जगत कह रहा हूं, ये सत्य है क्या? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वो है जो कभी भी जा नहीं सकता, जो कभी बदल नहीं सकता, जो त्रिकाल अबाधित है, जो अविनाशी है, वही सत्य हो सकता है। जो बदल रहा है, जो बाधित हो रहा है, जो चला जा रहा है, बुलबुलों के समान। बुलबुले कैसे हैं? अभी प्रकट हुआ, अभी चला गया, अभी प्रकट हुआ, अभी चला गया, अभी प्रकट हुआ, अभी चला गया। मैं मायावती में अक्सर देखता हूं, हर रोज ये हम देख सकते हैं, प्रकृति के बीच में रहकर के आप आंखें खोलो तो जैसे कि प्रकृति आपसे बात कर रही है। प्रकृति आपसे कह रही है कि देखो मुझे, देखो देखो मुझे, देखो मुझसे सीखो। सब कह रही है। आंखें होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए प्रकृति से सीखने के लिए। प्रकृति हमसे कह रही है, देखो मुझे, देखो आंखें खोल करके देखो, देखो मैं सत्य हूं या नहीं, देखो। सवेरे एक फूल को देखा वहां पर खिला हुआ, शाम को नहीं है। सवेरे जब मैं मायावती से बाहर निकलता हूं, देखता हूं एक फूल, एकदम सुंदर फूल खिला हुआ है। वो फूल मुझसे कह रही है, मुझे देखो, देखो अब क्या होने वाला है। फूल सत्य है क्या? शाम को नीचे पड़ा हुआ मिलता है, सूख गया। ये फूल सिर्फ एक उदाहरण है, ये सब यही हो रहा है यहां पर। यहां कोई चीज निश्चित नहीं है। सब चीज जो है बुलबुलों के समान है, अभी दिखता है, अगला क्षण नहीं है, प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव। प्रकृति हमसे कह रही है, देखो मुझसे सीखो, आंख खोल करके देखो सत्य क्या है। तुम इसको सत्य समझ रहे हो, पकड़ो मुझे। प्रकृति कहती है, मुझे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। पकड़ सकते हो क्या? इसमें से कोई किसी भी चीज को पकड़ सकते हो क्या? तुम नहीं पकड़ सकते हो। यह चुनौती है। तो सत्य क्या है? अब ऐसा जो असत्य, जो कि मिथ्या है, ऐसे मिथ्या वस्तु को अगर हम पकड़ने का प्रयास करें या उसके पीछे दौड़ते रहें, तो इसका परिणाम क्या होने वाला है? दुखी होता है। यही मनुष्य की जीवन की कहानी। इसीलिए देखिए, यहां पर आसक्त नहीं होना। यह सब बदल रहा है, यहां पर प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव है। यह शंकराचार्य जी की भाषा है, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव।
दृष्ट नष्ट स्वभाव। यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है। आप यहां पर कुछ भी चीज पकड़ने का प्रयास करोगे दुख ही मिलेगा। यहां किसी भी चीज से चिपको मत। हर चीज को इंटेलिजेंटली हैंडल करो, चिपको मत। चिपकना, चिपकना, चिपकना पक्का है? एकदम पक्का है? चलो अच्छा है। चिपकोगे तो गया काम से। हम अभी तक चिपक चिपक के जी रहे थे, तो दुख ही मिलता है उससे। उससे तो सुखी नहीं होने वाला है कोई। तो ये मैं अभी जो कहानी बताने वाला हूं, उसमें यह चीज है, चिपकना मना है। आसक्ति व्यक्ति को क्या कर देती है? ये आसक्ति जो है कैसे व्यक्ति को मार देती है। मार देती मतलब ये स्थूल दृष्टि से मार नहीं रही है हमें, दुख में हमें फेंक देती है। दुख दुख की अनुभूति उसी से होती है। तो कहानी ये है, प्राचीन काल की कहानी है, राजा भरत की कहानी है। तो एक राजा थे, उसका अपना राज्य था। अब देखिए, हमारे भारत जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म का राष्ट्र है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, पहले इसको जान लीजिए। हमारे देश का जो मूल संस्कृति है ये हिंदू संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। आज कोई बोलना नहीं चाहता इस बात को, और हम जानते भी नहीं हैं। हमारे देश की मूल संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति है। ये वेदों की भूमि है, ये हिंदू विचारधारा की भूमि है। सारे विचारधाराएं उसमें से ही उत्पन्न हुए हैं। भारत में जो संस्कृति है ये कहीं भी नहीं है, याद रखिए। उसका मूल है ये वैदिक सोच, वेदों का सोच, उपनिषदों का सोच। ये जो क्या कहें, ये जो सबको प्रेम से देखने वाला जो सोच जो है, ये वेदों का सोच है। वेदों में ही है ये सोच, और कहीं भी नहीं है। इसको आप लिख के रख लीजिए। तो हमारे वैदिक संस्कृति में क्या सुंदर है, ऋषियों की जो 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 व्यवस्था है, ऋषियों ने जो व्यवस्था हम लोगों को दी है, जो जीवन शैली उन्होंने प्रदान किया है। तो हिंदू समाज में या हमारे समाज में, भारत के समाज में क्या होता था, जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है, जबकि वह जो जीव जो है वह विद्या ग्रहण करता है, शिक्षण ग्रहण करता है, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। 4 भागों में मतलब 4 आश्रमों में उसका विभाजन किया गया है। अगर आप व्यक्ति का अगर 100 वर्ष जीवन को हम पकड़ ले, तो इन 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां पर वह लड़की या लड़का विद्या को ग्रहण करता है। विद्या ग्रहण करने का समय है पहला 25 वर्ष। तो गुरुकुल जाता है, गुरु के सानिध्य में सारे विद्याओं को पढ़ता है, यह भी पढ़ता है। हमारी जो विद्या पद्धति थी, शिक्षण पद्धति अति सुंदर पद्धति थी, हमने उसको छोड़ दिया। उसी का परिणाम हम आज भोग रहे हैं। हमारे आज की जो पीढ़ी है, ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको स्कूलों में तो कुछ बताया नहीं जाता। हम तो सेक्युलर हो गए हैं, बड़े गर्व से कहते हैं हम लोग सेक्युलर हैं, हमारी धार्मिक शिक्षा हमारे स्कूलों में होना नहीं चाहिए। हम हिंदू लोग ही इसमें गर्व करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। विवेकानंद चाहते थे कि दोबारा हमारा जो गुरुकुल पद्धति जो है वो लौट के आए। इसलिए देखिए आजकल की पीढ़ी की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है। By the time they are 30 and 40, they are aimless, purposeless, depressed, morose, all kinds of psychological ailments. Why? They have not been given this great treasure which we have with us. ये हमारा दुर्भाग्य है देश का। ये हिंदू विचारधारा वाला देश है, वैदिक विचारधारा वाला देश है, लेकिन यहां पर हम हमारे बच्चों को स्कूलों में ये नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। एनीवे, इसमें से अगर ये बात को अगर हम सामने रखें, तो हमारे ही बड़े बड़े ऐसे इंटेलेक्चुअल हिंदू लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं हम, मैं खुल के बोल देता हूं इसमें। क्या करें इसको, ये बड़ी विडंबना है। विवेकानंद वांटेड वंस अगेन अवर एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम टू कम बैक। हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या होता था, यह आध्यात्मिक शिक्षण भी होता था और भौतिक विज्ञान वाला शिक्षण भी होता था।
ये दोनों का मिश्रण ही परिपूर्ण शिक्षण पद्धति है। आज ये आध्यात्मिक तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ बस आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको नौकरी दिला सकती है, आपको मनुष्य नहीं बना सकती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको नौकरी दिला सकती है, आपको मनुष्य नहीं बना सकती। मनुष्य बनाने वाला जो विद्या जो है वो कहां है? वो हमारे देश में था, हमने छोड़ दिया उसको। तो स्वामी जी कहते हैं दोबारा इसको लाना है। देखते हैं कब होगा। जितना जल्दी आ जाए तो हमारे आने वाले पीढ़ी जो है सुंदर मनुष्य बनेंगे, वो लोग सुंदर मनुष्य बनेंगे जब यह उनके पास होगा। तो एनीवे, इस प्रकार पहला जो 25 वर्ष जो है वह वो समय है जब वो लड़की और जो लड़का जो है, विद्यार्थी जो है, गुरुकुल जाता है। गुरुकुल जाकर के वहां पर विद्या ग्रहण करता है, आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान सब कुछ। तो बचपन से ही उसको सब पता है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। इस प्रकार से ध्यान करना है, इस प्रकार से योग करना है। योग में प्रशिक्षित ऐसे लड़के लड़कियां हैं। आज किसी को योग पता भी है क्या? पता ही नहीं है। जो हिंदुओं को हिंदू धर्म क्या है पता नहीं है। जितने भी हिंदू हैं इनको कहां पता है? मैं आपसे भी पूछता हूं। हम सिर्फ नाम के हिंदू रह गए हैं। हिंदू धर्म का गौरव क्या है हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का मूल विचारधारा ही हमको पता नहीं है। हम सारा जीवन इस प्रकार से जी रहे हैं, मॉडर्न होकर के, वेस्टर्नाइज्ड होकर के। वेस्टर्नाइज होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने मूल को भी जानना चाहिए, ये बात है। अपने मूल को जानो, अपने संस्कृति के मूल को जानो, मूल विचारधारा क्या है उसको जानो, और गर्व से जियो क्या है। एनी हाउ, तो इस प्रकार यह जो प्रथम जो 25 वर्ष जो है ये विद्या ग्रहण का है। तो बालक बालिका जो है वो सब कुछ जानता है। अब देखिए, जब 25 वर्ष की आयु में अब उन बच्चों के सामने दो विकल्प होते हैं। वो बच्चे सब जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। अर्थ और काम तो बीच में है। उसमें से हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं उनके विवेकी हैं, वैरागी हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करेंगे, सीधा संन्यास आश्रम ले लेंगे। कुछ लोग, विरल ही होते हैं। बाकी जितने बच्चे हैं वो सब फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं। ऋषियों की व्यवस्था कितनी सुंदर है देखो। तो वो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स। अब गृहस्थ आश्रम का भी फिलॉसफी ये है, गृहस्थ आश्रम जो है ये भोग के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी योग के लिए ही है। ये आजकल की पीढ़ी को पता नहीं है। जो भी विवाह करता है, विवाह जो ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्त्री पुरुष एक साथ एक दूसरे का सहायक बनते हैं आगे बढ़ने के लिए। भोग में डूबे रहने के लिए विवाह नहीं है। भोग का अपना स्थान है, बिल्कुल स्थान है, लेकिन भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है। उन सारे अनुभूतियों के अंदर से हमें आगे बढ़ना होता है। यह वैवाहिक जीवन का यह फिलॉसफी है। सो ब्यूटीफुल। तो 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के हो गए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब उनकी आयु अब 50-55 साल हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। फिर क्या करते हैं दोनों पति पत्नी जो है, अब बहुत हो गया, संसार में बहुत रह लिया। अब घर छोड़ देते हैं, छोड़ करके वन को प्रस्थान कर जाते हैं, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं। पहले जमाने में होता था, पति पत्नी अपने घर को छोड़ करके वन के लिए निकल जाते थे। अब वन में क्या करेंगे, क्योंकि परम लक्ष्य तो मोक्ष है। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं इसकी तैयारी है, इस अंतिम प्रयाण काल की तैयारी है। कितना सीरियसली लोग लेते थे इस बात को, कितनी गंभीरता से लोग लेते थे इस प्रयाण काल की तैयारी के लिए। बस हो गया, बहुत घर संसार कर लिया है, कितना उसमें पिसेंगे, छोड़ देते हैं। बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ बच्चों को सौंप करके खुद दोनों पति पत्नी जो है वन में प्रवेश कर जाते हैं। बाकी के 25 वर्ष अब पूरे उपासना में, इस ध्यान में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु। भगवान का अनुस्मरण में लगा देते हैं। अति सुंदर। और जो अंतिम क्षण, फिर जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, अंत में ऐसा एक समय आता है जब कि फिर पति पत्नी भी नहीं, व्यक्ति अकेला चलता है, संन्यास आश्रम। अकेला चलता है, ईश्वर है हृदय में और कुछ नहीं। ये अंतिम गति है, हमारी जो डेस्टिनेशन है।
इस प्रकार हमारे ऋषियों की व्यवस्था थी। देखिए क्या जीवन का क्या फिलॉसफी था। अब कोई डायरेक्शन ही नहीं है। क्या डायरेक्शन है? हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? सिर्फ कमाने के लिए। उसके बाद क्या? इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, गाड़ियां हो गई, बंगला हो गए, फिर क्या? देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो गोल। अल्टीमेट हम जी क्यों रहे हैं मनुष्य के इस शरीर में? तो इस प्रकार हमारे वैदिक समाज में, हिंदू समाज में यह सब चलता था। 200 साल पहले भी आप देखेंगे ये सारी चीजें होती थी। फिर जब ये सब अंग्रेज आ गए, हमारी पूरी अ, विचारधारा ही बदल गई, तब से ये सारी चीजें छूट गई है। तो एनीवे मैं ये बता रहा था इसलिए क्योंकि इस कहानी में ये जो राजा भरत था, वो इसी प्रकार एक गृही था। राजा था, उसका अपना राज्य था। राज्य सोच सकते हैं, राजा अति, क्या कहें उसको, भोग में डूबा हुआ ऐसा उसका जीवन, विलासिता, इतना ऐशो आराम में जिया उसने सारा जीवन। पूरा राज्य का राजा है वो, सोने के थाली में खाना खाता है, मखमल ऐसा उसकी शैया है, उसमें सोता है, उसके कितने सेवक हैं उसके सेवा के लिए। इस प्रकार बहुत ही आराम से जिसने जीवन जिया, अब वह जीवन के उस पड़ाव को प्राप्त करता है जब उसके मन में इच्छा होती है, बहुत हो गया, राज्य बहुत कर लिया, अब आगे बढ़ना है। और एक दिन यह राजा भरत जो है, जैसे कि हमारे ऋषियों की जो व्यवस्था है, वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उस राज्य को अपने बच्चों को सौंप करके स्वयं वो वन को प्रस्थान कर जाता है। सोच के देखिए, एक राजा जिसका अपना विशाल राज्य है, पूरा साम्राज्य है, जो ऐसे विलासिता में जिसने जीवन को जिया, अब सब कुछ छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके, सिर्फ एक वस्त्र में वह महल से निकल जाता है जंगल की ओर। कितना बल चाहिए ये करने के लिए? हाउ मच स्ट्रेंथ यू नीड? इज इट अ जोक? हाउ मनी कैन डू दिस? सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपना सुख विलासिता और राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ के, बस एक वस्त्र में वन के लिए प्रस्थान हो गया। कितना डिटैचमेंट होना चाहिए। कोई आसक्ति नहीं अपने राज्य के प्रति भी, अपने धन संपत्ति के प्रति भी, अपने घर वालों के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं। सत्य की खोज में व्यक्ति निकल पड़ता है। देखिए ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जीवन का लक्ष्य जो है वो सत्य की खोज है। इस मनुष्य जीवन में जीवित रह करके अगर हमने सत्य की खोज नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ ही जिया। इसको हम ध्यान में रख लेना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में हम लोग जो सांस ले रहे हैं, यहां पर जीवित रह करके अगर हमने सत्य की खोज नहीं की, तो जीवन व्यर्थ ही गया। इस प्रकार यह राजा भरत अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक वस्त्र में वह जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। कितना साहस, कितना बल होना चाहिए ऐसा करने के लिए। सच ए स्ट्रांग माइंड, सच ए स्ट्रांग रिजॉल्व टू डू दिस, ये रेजोल्यूशन। कोई आसक्ति नहीं, बस मुंह फेर लिया, बस चला गया, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब मेरे राज्य का क्या हो, वहां आग लगे या कुछ भी हो, मेरा कुछ लेना देना नहीं। कितना बल चाहिए। वेरी ओनली a strong person can do that। इस प्रकार ये राजा भरत जो इतना अनासक्त है राज्य के प्रति, वो अब निकल पड़ता है। निकल पड़ता है, जंगल में जाता है। वह जंगल में अपने ही हाथों से वो एक कुटिया, मिट्टी और पत्तों से बनाता है, एक कुटिया बनाता है। जंगलों में जैसे पुराने जमाने में साधक लोग रहते हैं, अपनी हाथों से कुटिया बनाता है, मिट्टी और पत्तों से, पेड़ के टहनियों से वो एक कुटिया, छोटा सा कुटिया बनाता है। अब जंगल में रहना शुरू कर दिया वो। वहीं पर जो वहां पर महल में ऐसे ऐसे पकवान खाने वाला राजा, अब जंगल में सिर्फ फल मूल और कंद और दूध पी करके रह रहा है। इतना ही बस रहता है। इसी प्रकार उसका दिन निकल रहा है। अब वानप्रस्थी, वानप्रस्थी में क्या है? अब मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत अनुस्मरणम, भगवत प्राप्ति हेतु। ये जो भगवान का अनुस्मरण, उपासना, ध्यान और योग, इस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास, हमारे भीतर बैठे हुए प्रभु परमेश्वर को महसूस करने का प्रयास, उसको अनुभव करने का प्रयास सतत चल रहा है उसका। भोर सवेरे से लेकर शाम तक उसके बिल्कुल एक बहुत ही नियमित उसका जीवन है। सवेरे इतने बजे उठ जाता है और उसकी कुटिया के बगल में ही एक नदी भी बहती है, तो नदी के किनारे बैठ करके रोज ध्यान करता है, घंटों ध्यान करेगा। फिर आएगा कुछ
फल मूल खा लेगा, थोड़ा सा विश्राम कर लेगा, फिर दोबारा बैठेगा शाम तक, संध्या हो गई, संध्या फिर दोबारा बैठेगा। इस प्रकार उसकी दिनचर्या चलती है। एक दिन के बाद, दिन के बाद, दिन के बाद, महीनों चले, कई साल चले, इस प्रकार वो पूरी तरह से उपासना में मग्न है। देखिए, ऐसे में एक दिन क्या होता है, वह उस नदी किनारे बैठ करके जब एक दिन ध्यान कर रहा था, अचानक उसने देखा कि नदी में एक जो हिरण जो है ना, हिरण का जो छोटा सा नवजात शिशु, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, मां के गर्भ से अभी निकला हुआ है, उसके शरीर से रक्त भी अभी पूरा निकला नहीं है, मतलब रक्त भी साफ नहीं हुआ है। वह नवजात शिशु किसी कारण वो नदी के पानी में गिर गया है। शायद माता कहीं मर गई, कुछ तो हुआ है, कुछ तो दुर्घटना हुई है, जिसके कारण वो जो गर्भवती जो हिरण जो थी, माता मर गई, लेकिन ये छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया, और वो बच्चा जो है पानी में बह रहा है। तो भरत तो वहां पर नदी किनारे बैठ करके ध्यान कर रहा था। तो देखता है ये हिरण जो है किसी तरह, बच्चा है लेकिन तैर रहा है किसी प्रकार। तो देख करके तुरंत पानी में कूद जाता है, पानी में छलांग लगाता है, और तैर करके जा करके उस छोटे से नन्हे से शिशु को उठा करके वो आश्रम में ले आता है, उसको बचाता है। छोटा सा हिरण का बच्चा है, सोच सकते हैं आप, उसको ला करके आश्रम में ला करके उसकी शुश्रूषा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, उसको साफ करते हैं। ठंडा पानी था तो थोड़ी सी गर्मी देते हैं, गर्मी दे करके उसको बचाते हैं, बचाते हैं। अब तो हिरण का तो मां तो मर गया, मर गई है। अब यही जैसे कि मां है अभी, अब भरत स्वयं उसके लिए मां स्वरूप है, तो उसके लिए दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, अब सारा देखभाल वही बच्चा है वो। इस प्रकार अब भरत सारा दिन इस छोटे से हिरण की शुश्रूषा में लगे हुए थे। धीरे धीरे एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 1 महीना, 2 महीना करते करते अब सारा दिन जो भरत जो है इस हिरण के देखभाल में लगा हुआ रहता था। अब दिन भर, अब जैसे जैसे हिरण बड़ा होते जा रहा है, बड़ा ही सुंदर हिरण है, हिंदर, किसी भी हिरण के चेहरे को देखिए, आप मुग्ध हो जाओगे एकदम, बिल्कुल मुग्ध हो जाओगे। विशेष करके हिरण की आंखों में आंखें डाल दो तो फंस जाओगे। हिरण की आंखों में आंख डाल दो तो आप फंस जाओगे वहां पर, ऐसा सुंदर हिरण। अभी उसी की देखभाल में लगा हुआ है ये। अब जब भी हिरण कहीं जंगल में चला जाता तो भरत को चिंता होने लगता। स्वाभाविक है, चिंता ये कि पता नहीं ये छोटा सा हिरण है, जंगल में गया हुआ है, पता नहीं शेर या बाघ उसको खा ले, क्या होगा क्या होगा। अब यह जो भरत जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवत स्मरण करने के लिए जंगल आया था, अब भगवत स्मरण छूट करके अब हिरण स्मरण कर रहा है। एक दूसरे ही विचार का प्रवाह शुरू हो गया उसके मन में। पहले उसके मन में एक ही विचार का प्रवाह था, भगवत अनुस्मरण का प्रवाह था। अब कहीं ना कहीं वो रिप्लेस हो गया। अभी उसके मन में सिर्फ हिरण का चिंतन चल रहा है, दिन रात, सवेरे उठते ही हिरण, और रात को सोने से पहले भी हिरण, और बीच में भी सारा दिन हिरण का क्या हुआ, उसको खाना खिलाना है, उसको ये करना है। वो जंगल गया, पता नहीं कोई उसको मार दिया, और जब तक हिरण लौट के नहीं आता तब तक भरत की जो परिस्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त होकर के रहती थी। ये परिस्थिति देखो, देखिए इसके हम कुछ अंत में इसका कुछ हम लोग कुछ स्टडी करेंगे, ये साइकोलॉजी क्या है। हम सभी लोग गृहस्थ में यही गड़बड़ कर देते हैं। इस प्रकार देखते देखते कई वर्ष बीत गए, अब हिरण बड़ा हो गया है, और देखते देखते अब भरत का भी अंतिम क्षण आ गया। भरत भी बूढ़ा हो गया था, हिरण जवान हो गया। अब भरत का अंतिम क्षण आ गया था। अब अंतिम क्षण, प्रयाण काल, प्रयाण काल, अंत काले च, अंत काले च यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावित। अब भरत क्या हो गया, हिरण के भाव में भावित हो गया। भरत जो है
हिरण के आने से पहले ईश्वर के भाव में भावित रहता था, लेकिन हिरण के आने के बाद अब हिरण के भाव में भावित होकर के समय बिता रहा था। अब अंतिम क्षण में क्या होता है, क्योंकि वो कई वर्ष हिरण के भाव में भावित होकर के उसने समय काटा था, अंतिम क्षण में सोच लीजिए, भरत अपने शैया पर पड़ा हुआ है वहां पर और हिरण भी बगल में हिरण भी खड़ा है। हिरण भी वहां पर खड़ा है, हिरण भरत को देख रहा है, भरत हिरण को देख रहा है। भरत के अंतिम सांसें चल रही हैं, अंतिम सांसें, जिसका वर्णन मैंने पहले भी किया था। सोच लीजिए, अब शरीर छूटने वाला है, ये स्थूल शरीर छूटने वाला है। वो अंतिम जो सांसें हैं, 15-20 जो सांसें हैं, उस वक्त भरत इस हिरण को देख रहा है, हिरण भरत को देख रही है, दोनों। अच्छा, अब भरत को प्रचंड आसक्ति हो गई है इस हिरण के प्रति। उसके मन में एक ही विचार चल रहा है, मैं मेरे जाने के बाद इस हिरण का क्या होगा, कौन इसकी देख रेख करेगा। जैसे हम सभी घरों में होता है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, है मेरे जा ये बीमारी है। इससे बड़ा इससे बड़ा क्या क्या भ्रांति और कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि आप पर निर्भर करता है। ये दुनिया को चलाने वाले आप हैं। आप क्या आप अपने आप को संभाल सकते हैं क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। हम समझते हैं कि बच्चों का देखभाल हम करते हैं, या ऐसी ही एक भ्रांति में हम लोग जीते हैं। उसी प्रकार यहां भरत जो है, भरत अंतिम क्षणों में यह सोच रहा है कि मेरे जाने के पश्चात इस हिरण का क्या होगा। और भरत की आंखों में आंसू आ रही हैं, और हिरण भी भरत की ओर देख करके, हिरण को भी पता चल गया कि मेरे जो मालिक जो है अभी चले जाने वाले हैं। हिरण भी रो रहा है, भरत भी रो रहा है। उसी प्रकार एक दूसरे को देखते 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 भरत जो है अपने स्थूल शरीर का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति अपने सारे साम्राज्य को छोड़ करके आ गया था, वो हिरण से आसक्त होकर के अंतिम क्षणों में हिरण के विचार के सहित वह देह त्याग करता है। अब इसका परिणाम क्या होगा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भरत हिरण के भाव में भावित होकर के अब एक हिरण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह उसकी गति हो जाती है, क्योंकि अंतिम क्षणों में व्यक्ति जो चिंतन करेगा, उसके आगे की गति वही होती है। यह सिद्धांत है। अब भरत हिरण के शरीर में आ गया। अब हिरण के शरीर में तो अब एक सिद्धांत है यहां भी। अब देखिए, कुछ लोग, कुछ साधक ऐसे होते हैं। अभी भरत भरत से एक गलती हुई। भरत थे बहुत ही उत्तम दर्जे के साधक, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो बहुत ही एक अच्छे साधक थे, और उन्होंने अच्छी तपस्या की थी, लेकिन एक गलती हो गई। यही है, मनुष्य कभी भी इस प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी, वी मे मेक सच अ मिस्टेक, सो वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट इट। हमें सतर्क रहना होगा। तो इस प्रकार जो उत्तम साधक होते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, उनके विषय में एक चीज हो सकती है, कभी कभी होती भी है। वो ये कि किसी भूलवश अगर उनका पुनर्जन्म होता है, जिस प्रकार भरत का हुआ, तो इस जीव को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। इसको जाति स्मरण कहते हैं। ये सबको नहीं होता, लेकिन किसी ने अगर अच्छी तपस्या की हो एक जन्म में, तो अगले जन्म में उसको पूर्व जन्म की स्मृति होती है। उसी प्रकार यहां भरत को भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। शरीर हिरण का है, लेकिन अंदर तो भरत का सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो भरत का है, स्थूल शरीर तो हिरण का है। उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। अब उसे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैं क्या गलती कर दिया, मैं कहाँ राजा था, और अपने राज्य को मैं छोड़ सका, सब कुछ अनासक्त होकर के, आकर के एक हिरण से आसक्त होकर के देखो मैं कहाँ पहुंच गया। क्या मुश्किल घड़ी है। अब दूसरा एक बड़ा सिद्धांत यह है कि मनुष्य शरीर से अतिरिक्त कोई भी शरीर हो, उस शरीर में साधना संभव नहीं है। आप साधना नहीं कर सकते हो।
दूसरे किसी भी शरीर में, वो कुत्ते का शरीर हो या बिल्ली का शरीर हो या हिरण का शरीर हो, गाय भैंस कोई भी शरीर है, जितने भी पशु प्राणी हैं, उस शरीर में साधना, भगवत स्मरण संभव नहीं है, नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। अब भरत हैं इस हिरण के शरीर में, लेकिन अंदर उसको सारा स्मरण है, पूर्व जन्म का स्मरण है, लेकिन इस शरीर में वो साधना नहीं कर सकता। अब क्या करेगा? अब भरत को सिर्फ एक ही चीज उसके सामने संभव है, वो ये है कि किसी तरह बस समय बिताएं और यह हिरण का शरीर जब तक ना गिरे तब तक उसकी प्रतीक्षा करे। वो हिरण के इस शरीर के गिरने की प्रतीक्षा में बैठे रहते। तो क्या करता था? तो भरत उस हिरण के शरीर में, जहां जहां ऐसे आश्रम होते थे, आश्रम के बाहर साधु सन्यासी लोग बैठ करके ईश्वर की बात कर रहे हैं, शास्त्र पाठ कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर पर ब्रह्म की चर्चा हो रही है, जैसे आश्रमों में होता है। साधु सन्यासी बैठ करके वेदांत का पाठ हो रहा है, वहां पर ब्रह्म चिंतन हो रहा है, ईश्वर चिंतन हो रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। यह भरत हिरण के शरीर में वहां जाकर के बैठ जाता, क्योंकि उसका तो एक्चुअल टेंडेंसी तो वही है ना। लेकिन अब हिरण के शरीर में तो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या करेगा? तो इस प्रकार हिरण के शरीर में उसने सारा जीवन किस प्रकार व्यतीत कर दिया, इन सन्यासियों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, आश्रम में वहां जाकर के बैठा रहेगा और उनके सारे शब्दों को श्रवण करेगा। उतना ही कर पाता था, लेकिन साधना नहीं कर सकता। ये उस शरीर की कमी है। हिरण के शरीर में साधना संभव नहीं। इस प्रकार समय बीत गया और एक दिन यह हिरण का शरीर भी जो है वह छूट गया और उससे भी वो मुक्त हो गया। अब दोबारा उसका जन्म हुआ मनुष्य के शरीर में है। अब दोबारा उसका अगला जन्म जो हुआ, अब जो छूटा, अब मनुष्य शरीर में जन्म हुआ, एकदम एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है। अब यह भी सिद्धांत है जिसको हम लोग योग भ्रष्ट कहते हैं। भगवत गीता में आप देखोगे 6वें अध्याय में इसका आता है, योग भ्रष्ट जो है, जिसने पहले पिछले जन्म में जिसने बहुत साधना की हो, लेकिन किसी कारणवश साधना पूरी नहीं हुई और साधना पूरी होने से पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो दोबारा जन्म होता है। तो उसका जन्म भी ऐसे परिसर में होता है जहां पर उसके लिए सब कुछ अनुकूल हो। यह सिद्धांत है। तो अब भरत एक ब्राह्मण के परिवार में उसका जन्म होता है। तो अब यह जो बालक जो है, भरत जो है, भरत अभी उस शरीर में है, वो बचपन से ही वह बात ही नहीं करता, वो मुंह खोलता ही नहीं। बचपन से ही उसने कभी मुंह खोला ही नहीं, कभी बात ही नहीं की उसने। तो इस प्रकार ये बालक उस घर में बड़ा होता था, तो सभी को लगा कि जैसे कि ये, जैसे क्या कहते हैं उसको, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो मूक हैं। तो माता पिता को लगा कि जैसे कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बात नहीं करता है। एक्चुअली ये जो भरत जो है उस शरीर में अब ब्रह्मज्ञानी है, वो पूरा ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन इस शरीर में वो बचपन से ही मुंह नहीं खोलता, चुप रहता है। क्यों? अब वो किसी से चिपकना नहीं चाहता। पहले शरीर में गड़बड़ क्या हो, हिरण से जो चिपक गया ना, चिपक गए तो इसलिए समझ रहे हैं चिपकना, चिपकना जरूर चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। चिपकते हैं तो यही होता है। अनित्य मिथ्या वस्तु से जब चिपकते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। वहां पर चिपक गए थे। अब यह बहुत सतर्क है इस शरीर में भरत, वह अब वह गलती पुनः दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बचपन से ही वह मुंह नहीं खोलता, चुपचाप बैठा रहता है। सभी लोग परिवार वाले समझते हैं कि यह मेंटली रिटार्डेड है, इसमें कुछ गड़बड़ है। भीतर से ये पूरा ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। इस प्रकार ये बच्चा बड़ा होता है और उसके माता पिता मर जाते हैं। माता पिता भर जाते हैं, उसके दो तीन भाई होते हैं भरत के, और उन भाइयों की पत्नियां, उसके विवाह हो जाता है। लेकिन भरत तो वो वो तो मेंटली लोग तो समझते हैं कि उसका तो ये ठीक नहीं है। तो लेकिन अब भरत हट्टा कट्टा जवान हो गया, एक सुंदर जवान हो गया है, लेकिन मुंह नहीं खुला है। 20 वर्ष हो गए इस जन्म में भरत ने कभी बात ही नहीं की है। माता पिता गुजर गए हैं, उसके दो तीन भाई हैं, भाइयों की अपनी पत्नियां हैं, उनका विवाह हो गया है। जैसे समाज में होता है, संसार में जो होता है,
वे भाइयों की जो पत्नियां हैं उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे होता है संसार में। उससे बहुत उसका मतलब बहुत उसका अपमान करते हैं, उससे सब घर का काम करवाते हैं, ये सब चलता रहता है, ऐसी कहानी है। तो भरत लेकिन सारे अपमान को सह लेता है, कोई भी अपमान का वो प्रतिकार नहीं करता, चुपचाप सारे अपमान को सहते हुए वो बस चुपचाप अपना काम करते रहता है। एक दिन एक उसके भाई की पत्नी ने बहुत बुरी तरह से अपमानित किया उसको, तो वो फिर सोचा कि बस बहुत हो गया, और वो घर छोड़ करके चला जाता है। उस घर को छोड़ करके भरत चला जाता है। जा करके वो एक किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो दूर से एक उस प्रांत का जो राजा जो है वो पालकी में आ रहा है। पालकी को उठाने के लिए चार लोगों की आवश्यकता होती है ना। पालकी को उठाने के लिए चार लोगों की आवश्यकता होती है। तो चार में से एक व्यक्ति जो बीमार पड़ गया, अब तीन व्यक्ति तो पालकी उठा नहीं सकते हैं, और एक व्यक्ति की आवश्यकता है। तो राजा ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ कौन मिलेगा जो जो इस पालकी को उठा सके। तो देखा कि वहां पर दूर कोई बैठा हुआ, एक हट्टा कट्टा नौजवान बैठा हुआ है। तो देख करके जो उसको जाकर के पूछता है, क्या भाई तुम यहाँ पर बैठे हो, चलो आओ, हमारा राजा जो है जा रहा है, उसको जल्दी से उसको दूर गांव पहुंचना है, तुम आके इस पालकी को उठाओ। भरत चुपचाप करके आ जाता है और आकर के पालकी को उठाता है। अब चलने लगता है। भरत चल नहीं रहा है, भरत कूद रहा है। अब पालकी उठाने वालों में से एक व्यक्ति अगर कूदना शुरू करे, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसकी क्या परिस्थिति होगी आप सोच सकते हो। पालकी उठाने वाले चार लोगों में से एक व्यक्ति अगर कूदना शुरू कर दे, तो भीतर जो बैठा हुआ है उसकी क्या परिस्थिति होगी। तो भीतर बैठा हुआ जो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर के वो बाहर झांक करके उससे पूछता है, ये क्या है, कौन है, तुमको क्या चलना नहीं आता, कौन है तू। कहानी ऐसी है। तो उससे पहली बार ये प्रश्न पूछा गया और राजा उससे पूछता है कि तू कौन है। तो पहली बार उस जन्म में भरत अपना मुंह खोलते हैं। प्रश्न यह था कि तू कौन है, और उसके मुंह से जो वाणी निकलती है, उच्च से उच्चतर वेदांत की बातें कि मैं कौन हूं, मैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं नित्य हूं, मैं मुक्त हूं। यह कहानी है। वो उसका परिचय देता है। वो तो परम ज्ञानी है ना, उसने उस जन्म में कभी मुंह नहीं खोला। तो कहानी यहां तक है। अब इस कहानी से हमें सीखना क्या, दो तीन चीजें हमें सीखनी है इसमें से। नंबर एक, ये प्रश्न है आपसे भी। प्रश्न ये है कि जब भरत उस नदी किनारे बैठ करके जब भरत ध्यान ध्यान कर रहा था, जब उसने पानी में इस हिरण के बच्चे को तैरते हुए देखा था, तो वो तुरंत पानी में कूद पड़ा। ये जो भरत का अपने ध्यान को छोड़ करके इस हिरण को बचाने रूपी जो क्रिया जो भरत करते हैं, पानी में कूद पड़ते हैं, यह सही था या गलत था? हाँ, एकदम सही था। बिल्कुल होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा कोई मनुष्य हो के सामने कोई कष्ट में है और आप उसके बचाव के लिए या मदद के लिए सामने नहीं जाएं, तो आप तो मनुष्य भी नहीं हो, आप तो क्या हो भगवान ही जाने। तो ये भरत जो है पानी में कूद करके हिरण को बचाते हैं, उसकी शुश्रूषा में लगता, अच्छा उसको बचा करके ले आते हैं, बचा करके घर लाने के बाद उसकी शुश्रूषा करते हैं। वह गलत था क्या? वो भी सही था। उसको बचा करके बड़ा करते हैं, गलत था क्या? सही, सब सही। तो गलती कहां हो गई? चिपक गए। ये सारे चीजें किया जा सकता था चिपके बगैर। यह जीने की कला है। यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमको बताते हैं, हमें इस संसार में जीना कैसे है। पद्म पत्र मिवाम भसा सिद्धांत है। पद्म पत्र मिवाम भसा का मतलब क्या है? जिस प्रकार कमल के जो फूल होते हैं, फूल के जो पत्ते होते हैं, वो पानी में रहती हैं, लेकिन पानी उससे चिपक नहीं सकती, ना ही पत्ता जो है पानी से चिपकता है। क्या अति सुंदर उदाहरण है।
बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, लेकिन पानी उस पत्ते से चिपक नहीं सकती। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। तो उस हिरण को बचाना रूपी क्रिया, उसकी शुश्रूषा रूपी क्रिया, कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ देखिए, आपकी परिवार की परिस्थिति है, आपके अपने पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब ठीक है। आप सबकी शुश्रूषा कर रहे हो, सबको देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। गलती कहां कर रहे हैं हम लोग? चिपक जाते हैं। चिपके बगैर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी का विद्या है ये भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता को अनासक्ति योग भी कहते हैं। आप परिवार में रहिए, पति और पत्नी समस्या नहीं है, बच्चे समस्या नहीं है, समस्या है राग, राग, अटैचमेंट। अटैचमेंट की वजह से, इसलिए शंकराचार्य जी की जो व्याख्यान है वहां पर अति सुंदर है विवेक चूड़ामणि में। ये राग ऐसी एक बीमारी है जो कि व्यक्ति को मार देती है। हमको समझ में नहीं आता। हमारे जीवन में जितना दुख है ना, इस राग के कारण है। हमारे जीवन में जितना दुख है, ये महज इस राग के कारण ही दुख है। क्या हम इस प्रकार इस जीवन में रह सकते हैं सभी के साथ, सब कुछ करते हुए, लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं है? ये तभी संभव है जब आपकी दृष्टि साफ हो, जब सम्यक दृष्टि हो, जब आप सत्य को देखें। जब आप देखोगे यहां पति पति नहीं है, ये ईश्वर का रूप है। पत्नी पत्नी नहीं है, ये प्रभु परमेश्वर राम का दूसरा रूप है। ये बच्चे बच्चे नहीं हैं, ये प्रभु परमेश्वर का तृतीय रूप है। और आप जो भी उनके लिए कर रहे हो, ये भगवान की पूजा हो रही है। अब अगली बार मैं आपसे कहता हूं, आप किसी गरीब को अगर 10 रुपए देते हैं, सिद्धांत क्या है? घट घट में। आप किसको पैसा दे रहे हैं आप? ये हमें स्मरण रहता है क्या? आप किसी गरीब को 10 रुपए देकर के कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं आप। ये अहंकार जो हमारे अंदर होता है कि मैंने उसको 10 रुपया, आप कौन है 10 रुपए देने वाले? आप खुद को संभालिए। खुद के सांसें कब बंद हो जाए हमें पता नहीं। अहंकार किस बात का है? अगली बार जब हम किसी को 10 रुपए देते हैं, तो आप नीचे झुकिए और उसको बोलिए, कृपा करके 10 रुपए आप ग्रहण कीजिए, हे प्रभु। यह भावना होनी चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए? आप नीचे झुकोगे और 10 रुपए दोगे और कहोगे कि प्रभु परमेश्वर, ये 10 रुपए स्वीकार कीजिए, ये मेरी भेंट है आपको। आप 10 रुपए देकर के किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आप प्रभु परमेश्वर की पूजा हो रही है। जब संतान अपने माता पिता की सेवा कर रही है, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, वो प्रभु परमेश्वर की पूजा हो रही है। जब पति पत्नी का देखभाल करता है, या उल्टा, आप क्या देखभाल करोगे? आप पूजा कर रहे हो। जीवन को पूजा बनाना पड़ता है, तब कोई आसक्ति नहीं होगी। सब में एक प्रभु परमेश्वर को देख, अब देखिए पारिवारिक जीवन कितना सुंदर होगा। जब दृष्टिकोण बदल जाती है, जब सत्य दृष्टि आती है, तो सब कुछ बदल जाता है। नहीं तो ये स्त्री पुरुष, ये जो लैंगिक आकर्षण में हम लोग फंसे हुए हैं, यही तो बंधन है। जब तक इस लैंगिक आकर्षण से मनुष्य ऊपर नहीं उठता, तब तक बंधन संभव नहीं है। इसको लिख कर के रख लीजिए आप। ये जो खंडन भव बंधन की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो, मैं कहूं क्या, जिम्मेदार जो है बंधन का, वो ये लैंगिक आकर्षण है। इसलिए आप देखोगे हमारे शास्त्रों में इस काम को इतना डेंजर बताया गया है। ये काम जो है ना, लैंगिक आकर्षण जो है, इसी में तो सारा विश्व प्रपंच बधा हुआ है। कहां से मुक्त होगा व्यक्ति? यही अटैचमेंट है। इसीलिए देखिए, श्री रामकृष्ण के कथामृत में आप देखोगे, पन्ने पन्ने पर आपको एक ही क्या मिलता है? काम कांचन, काम कांचन। क्यों? यही तो बंधन का कारण है। आपको खंडन भव बंधन चाहिए, पहले इससे ऊपर उठना होगा। दूसरा पर्याय ही नहीं है। ये शास्त्र की बात है। तो भरत ने जो किया वो गलत नहीं था, सब कुछ सही था, सब कुछ अति सुंदर। गलती कहां हो गई? चिपक गए। इसीलिए चिपकना है कि नहीं? महसूस हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। तो चिपकना सख्त मना है। चिपक गए तो उसका परिणाम हमने देखा कि क्या होता है जीवन में। आसक्ति ऐसी एक चीज है जो मनुष्य को
हमारे जीवन में जितना भी दुख कष्ट है, ये सब आसक्ति की वजह से होता है। विषय लंबा है, बहुत सारी चीजों पर भी प्रकाश डाला जा सकता है, समय कम है, तो हाँ? तो ये ऐसी कहानी है कि देखिए किसका। हाँ हाँ हाँ, वो जंप का, अच्छा अच्छा, ये इनका पूछना है कि जड़ जड़भरत जो है ना, जो जो उसके तीसरे जन्म में जब वो पालकी उठा रहा था तो कूद क्यों रहा था। वहाँ कूद इसलिए रहा था, अब वो तो ब्रह्मज्ञानी है, उसके लिए सब में राम दिखाई देता है। तो नीचे जितने भी कृमियां हैं, वो कृमियों पर पांव नहीं देना चाहता, उसको तो सब में राम दिखाई दे रहा है, कण कण में शिव दिखाई दे रहा है, तो बच बच के जा रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया। भीतर बैठा हुआ व्यक्ति को गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है। इसलिए देखिए, ब्रह्मज्ञ पुरुषों के व्यवहार को हम समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते, हमको पता ही नहीं है ये लोग कहां बैठ करके व्यवहार कर रहे हैं। इनकी दृष्टि ही अलग है। हमारे सारे डिसीशंस कहां बैठ करके होता है, ब्रह्मज्ञ पुरुष के सारे डिसीशंस कहां बैठ करके होता है, ये दो अलग चीजें हैं। इसलिए किसी ब्रह्मज्ञ पुरुष के जीवन को हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम अभी पहुंचे ही नहीं है वहां पर। हम तो सिर्फ अहंकार केंद्रित हमारा जीवन है, वो तो ब्रह्म केंद्रित उनका जीवन है, ईश्वर केंद्रित जीवन है। वो अपने अंदर सबको देखते हैं और सबके अंदर अपने आप को देखते हैं। सबको अपने अंदर देखना और स्वयं को सबके अंदर देखना, यह परम अवस्था है। सब में एक ही राम है, एक ही शिव है। यहां पर यह दृष्टि जो है, यहां बैठ करके तो आप व्यवहार करोगे तो व्यवहार अलग ही होगा। हमारा आज का व्यवहार कैसा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मैं, ये वो और ये जगत है, और सारा जो खींचातानी चल रही है, उसके जीवन में कोई खींचातानी है ही नहीं। राम राम से खींचा जाएगा क्या, या राम राम से द्वेष करेंगे क्या। यहाँ एक राम ही तो है इतने रूपों में। यहाँ ना तो राग का कोई स्थान है, ना तो कोई द्वेष का कोई स्थान है, ना तो अटैचमेंट का कोई स्थान है। यहाँ पर सिर्फ एक परम प्रेम ही हो सकता है। तो ये दृष्टि है। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं कि इनके व्यवहार को हम समझ नहीं पाएंगे, उनके डिसीजन हमको बड़े ऑड लगेंगे। ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं लोग। देखिए, किसी भी महापुरुष के जीवन को देखिए, their decisions will appear to be very odd for us because we can't understand what is their plane of consciousness. They are seeing only one reality, we are seeing many, they are seeing one. ये दो अलग दृष्टि है। हम बहु देख रहे हैं, वह वे बहु में एक को देख रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमको सिर्फ बहु दिखाई दे रहा है और बहु हमको सत्य लग रहा है। उनको भी बहु दिखाई दे रहा है, लेकिन बहु में वो एक को देख रहे हैं। वो एकत्व की दृष्टि है, अद्वैत की दृष्टि है, उसी में भक्ति है। यही अद्वैत ज्ञान की पराकाष्ठा इस भक्ति में होती है। तब जीवन जो है ना, बिल्कुल पूजामय हो जाता है। भगवान व्यास की एक सुंदर एक स्तोत्र है, शिव मानस पूजा स्तोत्रम। आप लोगों ने सुना होगा। वहां पर भगवान व्यास कहते हैं, अति सुंदर, ये दिस इज द अल्टीमेट क्लाइमैक्स, ये हमारा लक्ष्य है, हर व्यक्ति को यहां तक पहुंचना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। Religion is not only a question of going to the temple and doing this and that. It is the raising and changing of our awareness and bringing it to this level where the life itself becomes one unceasing act of worship of the divine. That is the ultimate picture of spirituality. तो वहां पर व्यासदेव क्या कहते हैं, कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विविधोपभोग परमा निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। सुंदर एक श्लोक में व्यासदेव सुंदर कहते हैं कि वहां पर शिव और पार्वती की वहां पर उपमा है। कहते हैं, ये जो सच्चिदानंद आत्मा जो है ना, आत्मा यहाँ पर भीतर इस शरीर मन बुद्धि अहंकार के परे तो सच्चिदानंद आत्मा है, वे शिव है। आत्मा त्वम, हेश, वो आत्मा जो है वो शिव है। गिरिजा मति, गिरिजा ने पार्वती, शिव और पार्वती है ना। आत्मा शिव है, मति का मतलब मन, मन अंतःकरण,
अंतःकरण पार्वती है। ठीक है, आत्मा शिव है, अंतःकरण पार्वती है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा। प्राण जो है शिव के अपने सहचर है ना। शिव तो कभी भी अकेले नहीं घूमते हैं, उनके सहचर हैं। इस शरीर में जितने भी प्राण हैं, पंच प्राण हैं, यह सब क्या है? उस शिव के सहचर हैं, आत्मा के सहचर हैं। देखिए सब कुछ स्पिरिचुअलाइज हो रहा है यहाँ पर। आत्मा त्वम गिरिजा मति प्राणा सहचरा और शरीरम गृहम। ये शरीर जो है, अब देखिए मंदिर, मंदिर कहाँ है? ये शरीर ही मंदिर है। और कोई मंदिर है क्या? सामने जो दिखाई दे रहा है ना, इतने सारे मंदिर हैं, मंदिर जिसके अंदर प्रभु परमेश्वर बैठे हैं। ये प्रश्न है, ये हमको समझ में आता है क्या? हम लोग क्या सोच के बैठे हुए हैं यहाँ पर? ये जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यही मंदिर है और इसके अंदर प्रभु परमेश्वर। ये कितना बड़ा सच्चाई है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कल्पना है। These are so many temples inside which God is sitting and radiant. हाँ, सबके अंदर एक ही परमात्मा है। ये दृष्टि है। एंड पूजा ते विविधोपभोग रचना। और क्या? हम मंदिरों में पूजा देते हैं, भोग चढ़ाते हैं। अब जो भी आप अन्न ग्रहण कर रहे हो, ये सब क्या है? भीतर बैठे हुए प्रभु परमेश्वर को आप भोग चढ़ा रहे हो। क्या सुंदर हो सकता है अगर हमारा जीवन इस प्रकार का हो। आप जब भी कुछ भी आप भोजन का निवाला अपने मुंह में छोड़ रहे हो, यह प्रभु को अर्पित है। तो देखिए, क्या कहें इसको, हम लोग लोभ से जो खाते हैं, अब लोभ से नहीं खाना है। ये पूजा हो रही है, जो भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं, ये सब प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय में बैठे हुए विराजमान जो प्रभु परमेश्वर है, सब उसी को अर्पित है। पूजाते विविधोपभोग परमा निद्रा समाधि स्थिति। और जब आप सो जाते हैं, निद्रित हो जाते हैं, निद्रा अवस्था में हम कहा जाते हैं हर रोज? बिल्कुल प्रभु परमेश्वर के गोद में चले जाते हैं। ये हमको पता नहीं है, अभी दूसरा विषय है, अभी समय नहीं है। ये निद्रित अवस्था जो है ना, अति सुंदर अवस्था है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप सोते रहें। ये दूसरा गड़बड़ है। लोग कहेंगे कि भाई महाराज ने कह दिया कि निद्रित अवस्था जो है वो बिल्कुल, तो सो जाओ कंबल ओढ़ करके। ऐसी गलती मत कीजिए। लेकिन ये सच्चाई है। ये जो डीप स्लीप स्टेट है, एवरी डे वी आर लैंडिंग ऑन द लैप ऑफ प्रभु परमेश्वर। इसीलिए वहां पर इतना आनंद है। वो परमानंद है कि नहीं? निद्रा में किसी ने दुख अनुभव किया है? वहां पर दुख का लेश भी नहीं है। परमानंद है भीतर हमारे कारण शरीर में। एवरी डे इट इज हैपनिंग, वी हैव नेवर पेड अटेंशन टू इट। भगवान कहाँ है? यहां वहां आपके भीतर, वहां पर आनंदमय सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर बैठे हैं, जिसके गोद में जाकर के हम लोग गिरते हैं हर रोज जब हम निद्रित होते हैं। एवरी डे इट इज हैपनिंग, बट वी आर नेवर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। सो निद्रा समाधि स्थिति। और क्या? संचार पद यो प्रदक्षिण विधि। और जब भी आप चलते हो, मंदिर में क्या करते हैं हम लोग? प्रदक्षिण लगाते हैं ना चारों ओर। एक ही प्रभु परमेश्वर है, तो आप जब भी चलते हो, आप क्या कर रहे हो? प्रदक्षिणा लगा रहे हो, है कि नहीं? स्तोत्राणि सर्वा गिरो। और मुख से निकलने वाले जितने शब्द हैं, ये सब तेरे लिए स्तोत्र समान है, तेरे स्तुति में है। जितने भी वैखरी शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या है? आपकी स्तुति में है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। फिर अंतिम पंक्ति बड़ा सुंदर है। यद यत कर्म करोमि, मैं जो भी कर रहा हूं शंभो तव आराधनम। यद यत कर्म करो भी तद अखिलम। देखिए, सारा मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, ये सब प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना है। दिस इज द क्लाइमैक्स। अद्वैत आधारित क्लाइमैक्स है। अद्वैत की पराकाष्ठा इस प्रकार की भक्ति में होती है, जब आपका जीवन ही भक्तिमय हो जाता है, पूजामय हो जाती है। ना दिस इज दी अल्टीमेट गोल एंड आइडियल। हमें धीरे 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 उस ओर बढ़ना है, अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदले बगैर ये नहीं होने वाला। आपकी जो पुरानी जितने भी सोच हैं, विचार हैं, पुराने जितने भी आदतें हैं, उन आदतों को छोड़े बगैर यह संभव होने वाला नहीं है। लेकिन ये परम सत्य है, अकाट्य सत्य है। इस सत्य को अपने जीवन का आधार बना करके हमें आगे चलना होगा। तो मैं प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार वे हमें प्रेरणा दे,
हमारे अंदर विवेक बुद्धि दे, वैराग्य दे, ज्ञान और भक्ति से हमारे हृदय को परिपूर्ण बनाए, यही प्रार्थना है। और हम सभी, आप सभी सुखी हो, आप सभी उस परम वस्तु की ओर आपकी जीवन प्रस्थान करे, यही प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।